Hey, good morning, dear students. So today we are going to discuss the summary of first chapter of English, the fun they had. The story begins with two children named Margie and Tommy. जो स्टोरी शुरू होती है वो किससे होती है? दो बच्चों से शुरू होती है जिनका नेम क्या है, मार्गी और टॉमी. It takes in the place of word of the future where computers dominate everything. ये स्टोरी तब की बात करती है जब जो कंप्यूटर्स हैं उसने हर चीज़ को डोमिनेट कर रखा है. मोरओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली. साथ साथ में ये भी बताती है कि जो स्कूल्स का कंसेप्ट है वो कैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, स्कूल्स का और क्लासरूम्स का. इट्स द ईयर ऑफ 2157. ये 2157 ईयर की बात की गई है. एंड मार्गी इज़ राइटिंग इन अ डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक. मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि कैसे टॉमी को एक बुक मिली. दिस बुक वॉज ऑफ टॉमीज़ ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज अ लिटिल किड. ये जो बुक है वो किसकी है? टॉमी के ग्रैंडफादर की, जब वो एक छोटे बच्चे थे. मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज्ड टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन. मार्गी सीखती है कि कैसे उस टाइम पे सारे की सारी स्टोरीज़ को पेपर पे लिखा गया होगा. फर्दर दे रीड द बुक देमसेल्व्स एंड फाइंड द फीलिंग ऑफ टर्निंग पेजेस ओवर रादर फनी. बाद में वो लोग बुक को पढ़ते हैं और फील करते हैं कि कैसे पेज टर्न करने की फीलिंग होती है. इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स. उनको फनी इसलिए लगता है क्योंकि उनको स्टिल वर्ड्स पढ़ने की आदत नहीं होती है. स्टिल वर्ड्स मतलब प्रिंटेड वर्ड्स. ओनली वंस इन मोशन दैट टू ऑन स्क्रीन. क्योंकि वो जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? मोशनेबल होते हैं स्क्रीन पर. We learn that in the future there are no books, only telebooks store them in TV sets and computers. हमने सीखा कि उसमें ये भी बताया गया कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी बुक्स नहीं हुआ करेंगी, सारी की सारी टेलीबुक्स हुआ करेंगी जो कि टीवी सेट्स या फिर कंप्यूटर में स्टोर रहेंगी. आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल्स. उसके बाद में एक नया टर्न आता है जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं स्कूल को. मार्गी लर्न्स दैट स्कूल वर वेरी डिफरेंट बैक देन. मार्गी सीखती है कि जो स्कूल थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. They had actual person who were teachers. It is surprising because she has only one robot teacher who teaches her. वो इसलिए उसको सरप्राइज लगता है क्योंकि उस टाइम पे कोई एक इंसान था जो कि पढ़ाता था बच्चों को. और सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि उसका जो टीचर है वो कैसा है? एक रोबोट टीचर है. मोरओवर शी डज़ नॉट लाइक स्कूल्स बिकॉज अ लॉट ऑफ रीजन्स. उसको स्कूल अपना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन्स हैं. द स्कूल शी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट. क्योंकि उसके स्कूल में कोई भी क्लासमेट नहीं है. इनफैक्ट इट डज़ नॉट इवन हैव रेसेस और प्ले ग्राउंड. साथ साथ में उसमें कोई रेसेस या फिर प्ले ग्राउंड भी नहीं. मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. मार्गी और टॉमी एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं. दे हैव अ रोबोट एज अ टीचर. उनका जो टीचर है वो क्या है? एक रोबोट है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली. उसका जो स्कूल है वो कहाँ पर है? उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाले रूम में. इट इज़ अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स एंड गैजेट्स. वो एक ऐसा रूम है जो जहाँ पर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, रोबोट्स हैं और गैजेट्स हैं. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचेस हर एवरीथिंग. जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो क्या है? उसको सब कुछ पढ़ाते हैं. When Margie attends her school after learning about the earlier ones, she starts wondering. जब मार्गी अपना स्कूल अटेंड करती है और पुराने स्कूल के बारे में सीखती है तो वो बहुत ज़्यादा वंडर हो जाती है. When she starts studying, जब वो पढ़ना शुरू करती है, she cannot help but think about the earlier days. जब वो उस बुक के बारे में पढ़ रही होती है तब वो देखती है कि कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा उस टाइम पे स्कूल्स का होना. मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंडफादर वुड इंडल्ज इन. मार्गी वंडर करती है कि उसके ग्रैंडफादर ने कितना फ़न किया होगा. शी इमेजिन्ड किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबर्स कमिंग टुगेदर मेरली टू अटेंड स्कूल. वो इमेजिन करते हैं कि कैसे नेबर्स के आसपास के जो बच्चे थे वो कैसे पढ़ने आते होंगे और स्कूल एक साथ अटेंड करते होंगे. मोर ओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज्ड हर. साथ साथ में ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करती हैं. अम्यूज़ मतलब एंटरटेन करती हैं. इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क. क्योंकि इसमें हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता होगा होमवर्क कंप्लीट करने में. Thus in the end she is left wondering about the fun they had. साथ साथ में वो लास्ट में ये सोचती है कि कितना उन लोगों का फ़न रहता होगा, वो लोग कितना फ़न करते होंगे एक साथ पढ़कर. थैंक यू.